ओके, करना क्या है इस क्वेश्चन में? इन्होंने बोला है कि आप ये करो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज डेसिमल्स। डेसिमल के जैसा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। अब ये कैसे करेंगे अपन? देखो, सिंपल सिंपल सीधा डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 42/100 लेते हैं। 42/100, इसको एक्चुअल में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, क्योंकि दो जीरोज हैं, तो आप जो डेसिमल है वो सिर्फ दो प्लेसेस पीछे हटा दो ना। यहाँ पे डेसिमल है तो ये पहला, और ये दूसरा, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो आप। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.42 डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत गड़बड़ नहीं है, आप सीधा सीधा इसका आंसर क्या लिख दो? 0.42। दूसरा देखते हैं, 375/500। ओके, तो इसको कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ ये तो हो गया आपका फर्स्ट, राइट। अभी सेकंड कर ले। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है 327/500। अभी आपके पास ना दो तीन चॉइसेस है। एक तो आप उसको डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर लो और फिर 100 से डिवाइड कर लो, दैट इज वन ऑप्शन। या फिर आप इसका जो बेस है ना वो 1000 कर लो, उससे भी हो जाएगा ना। दो तीन ऑप्शन है यहाँ पे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, चलेगा? कैन आई डू इट लाइक दिस? 327/5 × 100, ऐसा कर सकते हैं। मैंने 500 को स्प्लिट किया क्योंकि मुझे 5 का टेबल आ जाता है, तो 5 के टेबल से मैं कर लूंगा। फिर आंसर देख लेते हैं। 5 1 जा, ये कितना आता है? 5 6 जा 30, 227 आ रहा है। 5 5 जा 25, 220, 5 4 जा तो 65.4 आ रहा है। ये आंसर क्या आ रहा है? 65.4, एंड स्टिल 100 जैसे कि वैसा है। अब यहाँ पे कितने जीरोज हैं? दो जीरोज, मतलब ये डेसिमल प्लेस कितने से शिफ्ट होगा? दो से शिफ्ट होगा, तो दैट विल कम एट 0.654। ओके, तो दैट्स योर आंसर, 0.654। अच्छा, कोई और मेथड है? ठीक है, इसका आंसर पहले लिख लेते हैं फिर बात करेंगे। ओके, इसका आंसर कितना आ रहा है? आंसर इज कमिंग आउट एज 0.654। ओके, कोई और तरीका है? यस, और एक तरीका है। आप एक काम कर सकते हो, 327 है ना, ये 5, अगर आपको 5 के टेबल से डिवाइड नहीं करना, एक काम कर लो, तुम 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो ना। ओके, ऊपर और नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, 500 × 2 क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो 1000 से डिवाइड करना कैसा हो जाता है? आसान हो जाता है। तो नीचे का नंबर आपका 1000 हो गया। ये आपका 2 7 14, 1 कैरी, 2 2 4 + 1 5, 2 3 6 654। आंसर आ जाता है 0.65। इजी। ओके, तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप देखो। एक तो आप 2 से कर लो ताकि डिनोमिनेटर 1000 करके 1000 से डायरेक्टली डिवाइड कर लो, या फिर आप ये कर लो, क्या बोल सकते हैं, ऊपर के जैसा जैसे मैंने बताया था, 5 को, ये 500 को 5 × 100 लिखो, 5 से डिवाइड कर लो, उससे भी आंसर आ जाती है आपकी। चलो अभी तीसरा देख लेते हैं। ये जो तीसरा नंबर है, क्या है क्या वो? इट इज 15/4। तो क्या डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी हेल्प यू टू डू दैट। 15 को 4 से डिवाइड करना है, सही है ना? ओके, तो 4 3 12 आता है, करेक्ट। कितना बचेगा? 3। ओके, तो 3 डिवाइड नहीं जाता है, डेसिमल दे दो, 30 हो गया। ओके, 4 कितने पास में जा सकता है? 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 7 4 जा 28, 2 बच रहे हैं, करेक्ट। ओके, तो 20, 4 5 जा 20। ओके, सो आंसर क्या आ रहा है? 3.75। ओके, कैन वी राइट इट हियर? यस, 3.75। इज दैट द आंसर देन इसका? 3.75। यस, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, क्या करना है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। पहला नंबर क्या है? 2/3। व्हाट इज योर फर्स्ट नंबर? 2/3। चलो ठीक है, क्या हम डिवाइड कर सकते हैं फिर? यस यू कैन। हम लोग काम करेंगे, 3 बाहर लेते हैं और 2 को डिवाइड करना है, राइट। अब 0 पॉइंट दे दो, कितना हो जाता है ये? 20। 3 6 जा 18, कितना बचता है? 2। फिर से 20 हो गया। 3 6 जा 18, कितना होता है? 2। फिर से 20, 6 जा 18। रिपीट हो रहा है क्या ये? यस, ये रिपीट हो रहा है। ओके, तो रिपीट हो रहा है ये नंबर, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। तो पहले वाले का आंसर क्या है? पहले वाले का आंसर क्या है?
पहले वाले का आंसर है 2/3 का 0.6666, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6 बार, है ना। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 0.6 बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, ये नंबर पूरे रिपीट हो रहा है, तो 6 बार लिखे। अब दूसरा नंबर है वो है, दूसरा नंबर जो है वो है दूसरा नंबर है -4/9। ओके, तो कैन वी डिवाइड दिस। चलो, तो 9 बाहर रहने दो, 4 अंदर ले लो, कितना होता है 0.40 हो गया। 9 4 ज़ा 36 कितना होता है 440 अगेन 40, 9 4 ज़ा 36। ओके, रिपीट हो रहा है कि, हाँ रिपीट हो रहा है। सो ठीक है, फिर आपको आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाता है। साइन, ये जो माइनस साइन है ना, ये आपको फिर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस साइन तो जैसे कि वैसे ही रहेगी। 4/9 का आंसर क्या है 0.4444, और आपको पता है कि ये रिपीट होता है। ओके, तो एज इट इज रिपीटिंग, अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.4 बार। ठीक है, तो दूसरे वाले का भी आंसर आ गया, क्या आ गया 0.4 बार। ठीक है, -0.4 बार, आई एम सो सॉरी, -0.4 बार, है ना, माइनस साइन होना चाहिए। अब ये हो गया आपका सेकंड वाला आंसर। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। अब ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले का नंबर क्या है -2/15। ठीक है, लेट अस ट्राई दैट। -2 बाय क्या है 15। ठीक है, सो कैन वी स्टार्ट डिवाइडिंग। बोलो क्या नंबर है आपका, 15 बाहर रहने दो और 2 अंदर रहने दो। 0 पॉइंट कितना होता है 20, 15 1 ज़ा 15 कितना होता है 20 -15 पाई 50, 15 3 ज़ा कितना होता है 45, कितना बचता है 5 50। ओके, तो अब ये रिपीट हो रहा है क्या, हाँ 15 3 ज़ा 45। ओके 5, अब ये रिपीट हो रहा है, अब ये रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, तो ये 3 3 रिपीट होगा। तो इसका आंसर क्या है आपके डिवीजन का, इट इज 0.1333 रिपीट हो रहा है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 0.13 बार लिखेंगे। आपका ये नंबर 1 को कुछ नहीं हो रहा, राइट, खाली 333 रिपीट हो रहा है। ओके, तो 3 को अपन क्या करेंगे, बार लिख देंगे। ठीक है, तो -0.13 बार। Okay, so is that your answer then? Yes, -0.13 बार। अब बात करते हैं 22/13 की। ओके, तो कैन वी डू दैट 1 2 3। ओके, 4 की बात करते हैं। 4 वाला कैलकुलेशन क्या है 22/13 -22/13 है। ओके, लेट अस डिवाइड दिस। 13 को ले लो बाहर और 22 को। 13 1 ज़ा 13 कितना होता है 22 -13, 7 and 2 9। ओके, तो पॉइंट दे दो 90। ओके, 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, 13 6 ज़ा 78, 13 7 ज़ा 91। नहीं, ठीक है, 10 माइनस ये कितना आता है 12, 120, करेक्ट। 13 9 ज़ा कितना होता है 117, कितना होता है 330, 13 2 ज़ा 26 कितना होता है 440, 13 3 ज़ा 39। अरे खत्म ही नहीं हो रहा है, 0 0 ले लो 100, 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 7, 13 7 ज़ा 91। ओके 90। अरे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। ठीक है, शायद मे बी हो जाए। यहाँ से रिपीट हो रहा है क्या, 90 नंबर आपका फिर से आ गया है, हाँ, मतलब 90 का जहां से तुमने किया ना, जहां वहां से सपोज वो रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये जो नंबर है आपका कौन सा 69 वाला, 69 वाला। ओके, तो विल इट कीप ऑन रिपीटिंग, ये पहले वाले का था, ठीक है, और वहां से फिर जो भी नंबर है ये वाला, ये फिर से रिपीट होगा, राइट, क्योंकि 90 वापस आ गया है। तो सेकंड स्टेप से ये आपका पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, तो पहला स्टेप जाने दो ये वाला, तो मतलब ये रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, माइनस माइनस साइन जैसे कि वैसा 1.692307 बार, करेक्ट। ओके, सो लेट अस राइट इट डाउन। इसका आंसर कितना आ रहा है -1.692307
2307 बार। करेक्ट। अब बात करते हैं हमारे लास्ट वाले नंबर की। अब ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये थोड़ा स्पेशल है। ये थोड़ा क्या है, स्पेशल है। अभी इसको करने के दो तरीके हैं। इसको करने की कैसे हैं, दो तरीके हैं। एक तो आप वो लंबा वाला डिवीजन करते बैठो, जिसको काफी समय लग जाएगा। लंबा वाला डिवीजन ना काफी समय लगेगा उसको। 437 डिवाइडेड बाय 999, ऐसा ही है ना। अब इसको बहुत समय लगेगा अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो। उससे अच्छा मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो व्हाट यू डू इज, अब ये 437 को लिखो डिवाइडेड बाय 999। अभी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 437 इंटू 1/999। ठीक है। अब ये जो 1/999 का जो भी आंसर होता है ना, मतलब सपोज व्हेन यू कीप ऑन डूइंग दिस, तो इसका नंबर आता है शॉर्ट में, आप यहां पे लिख सकते हो दैट विल बी 0.399 है ना। कितने कितने 9 नंबर है, 3 है, 1 2 3। ओके, तो आपका नंबर जो आता है ना वो आता है 001 इस तरीके से। अगर 2 होते तो 01 बार आता, लेकिन यहाँ पे 3 होने की वजह से आपका पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस देने पड़े, 3 और फिर बार। नाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस। ओके, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0.437 बार आएगा। ठीक है, 0.437 क्या आएगा, बार आएगा। ठीक है। ओके, सो इज दैट द आंसर, यस। तो ये रिपीट होगा क्या, हाँ। तो ठीक है, अपन यहाँ पे लिख देते हैं 0.437 बार। ओके, तो इज दैट अवर आंसर, इज दैट अवर आंसर, हाँ। नहीं, लास्ट वाले का नंबर आ रहा है -0.437 बार। ठीक है, पहले वाले का आंसर क्या है, 0.6 बार। दूसरे वाले का -0.4 बार। 0.13 बार, 1 के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार है। -1.692307 बार एंड 0.437 बार। इसमें एक मिनट, आई एम सो सॉरी, माइनस साइन कहाँ से आ रहा है, माइनस साइन नहीं है। हाँ ठीक है, तो माइनस साइन आई थिंक मैंने ऊपर का देख के वहां पे लिख दिया। माइनस साइन नहीं है, माइनस साइन है ही नहीं ना वहां पे माइनस साइन है, इसलिए वहां पे माइनस साइन है। ठीक, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, क्या बोल रहे हैं, look at several examples of rational numbers in the form of p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? ओके, तो वो बोल रहे हैं p by q का ऐसा कोई फ्रैक्शन लिखो, ठीक है, जिसमें कोई फैक्टर कॉमन ना हो अदर देन 1, ठीक है, p and q के, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा फ्रैक्शन होना चाहिए जो जिसका आंसर टर्मिनेट होना चाहिए, मतलब आंसर खत्म होना चाहिए। तो खत्म होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्यू के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ठीक है, लेट मी गिव यू सम फ्रैक्शन जिसमें टर्मिनेट हो रहा है आंसर, फिर बात करते हैं। तो अपना जो पहला फ्रैक्शन है वो है 1/2। 1/2 का आंसर क्या आता है, 0.5। ओके, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, क्या ये नंबर आगे है, कंटिन्यूड नहीं है, यही हो गया आंसर। यहाँ पे क्यू का वैल्यू कौन सा है, ओके देखो ऊपर का वैल्यू तो p है ना, नीचे का वैल्यू q है, तो q का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आई विल डू वन थिंग, मैं इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखता हूँ, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि भाई p की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है। ओके, तो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू यहाँ पे 2 है। डू यू एग्री विद दिस, q का वैल्यू 2 है यहाँ पे। अभी दूसरा फ्रैक्शन लेता है, दूसरे फ्रैक्शन में अपन लेंगे 3/4। ओके, 3/4 का आंसर क्या आता है, 0.75। क्या ये भी टर्मिनेट हो रहा है, यस। ये p बाई क्यू का फॉर्म है क्या, हाँ। तो यहाँ पे q का वैल्यू कितना है, 4। ओके, तो q का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर और एक देखते हैं अपन, p बाई क्यू का एक और एक लास्ट वाला नंबर देख लेते हैं हम लोग, दैट विल बी 7/20। कितना आंसर आता है ये 0.35 आता है। q का वैल्यू कितना है इसमें, इसमें q का वैल्यू है 20, बराबर है, q का वैल्यू कितना है, 20। ओके, तो मतलब q का 2 के पावर्स में चाहिए क्या, 2 के पावर्स में, है ना, 2 के पावर्स में। ओके, तो दैट मीन्स हम लोगों को कैसा चाहिए, 2 के पावर में चाहिए। ओके, तो कैन वी राइट इट, आपके q का वैल्यू पहले इसमें कितना लिया है,
एक और एक ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं तो आपका फिर सेटिस्फाई हो जाता है। P बाई क्यू 13/25 और इसका आंसर आता है 0.52। क्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 25। इज दैट करेक्ट? ये अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, क्यू के 4 वैल्यूज है, क्यू इज इक्वल टू 2, क्यू इज इक्वल टू 20, क्यू इज इक्वल टू 4 एंड क्यू इज इक्वल टू 25। ऐसी 4 चीजें आपके पास, करेक्ट? ओके, नाउ क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं? ओके, क्यू के पॉसिबल वैल्यूज कितने आपने आइडेंटिफाई किए? 2 किए, 4 किए, 20 किए और 25 किए। अब मैं इसको कर रहा हूं फैक्टराइज। मैं क्या कर रहा हूं? फैक्टराइज। ओके, तो फैक्टर्स गिराते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 ही लिख सकते हैं। 4 का फैक्टर क्या आता है? 2 स्क्वायर। 20 का ये क्या आता है? फैक्टर्स 2 स्क्वायर इंटू 5 बराबर है। 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 होता है, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना होता है? 20, तो 20। अब 25 का फैक्टर्स क्या होंगे? पाई का स्क्वायर, राइट? पाई स्क्वायर इज 25। ओके, तो मतलब अगर आपको टर्मिनेट करना है आंसर, मतलब नंबर कंटिन्यू नहीं करना, रिपीट नहीं करना, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं चाहिए, टर्मिनेटिंग चाहिए, खत्म होना चाहिए नंबर आपका। ओके, तो जैसे कि ये यहाँ पे खत्म हो गया 0.7 पे, 0.52 पे, तो आपका क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए? क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये क्यू के वैल्यू होने चाहिए। और ये कौन है? 2 का पावर, एक तो 2 का पावर चाहिए, नहीं तो 5 का पावर चाहिए, नहीं तो दोनों का चाहिए, 2 एंड 5 का। डू वी एग्री विद दिस? ओके, तो अपन क्या बोलेंगे यहां पे? टू हैव अ फ्रैक्शन इन टर्मिनेटिंग फॉर्म वी नीड। ओके, तो वी नीड क्या चाहिए अपने को? ओके, तो अपने को एक तो चाहिए क्यू वैल्यू ऑफ क्यू एज फैक्टर ऑफ 2, या फिर वैल्यू ऑफ क्यू एज फैक्टर ऑफ 5, या फिर दोनों नंबर्स है ना, वैल्यू ऑफ क्यू एज फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, दोनों भी चलता है। ओके, तो हम लोग ऐसा लिखे, फिर हमारा जो मोटो है क्यू का वो ऐसा कुछ आ रहा है, 2 raised to m into 5 raised to n। यही आ रहा है क्या? इज दैट योर आंसर? यस, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्यू का वैल्यू 2 raised to m नहीं तो 5 raised to n आता है। आई होप इट इज क्लियर। मतलब 2 का पावर चाहिए या फिर 5 का पावर चाहिए, दोनों में से कुछ भी चलता है। सही है? ओके, सो जैसे कि यहां पर 2, मतलब कोई भी चलता है, 2 नहीं तो 5 का पावर कुछ भी चलता है, तब जाके वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पे m और m की वैल्यू कैसी चाहिए? वेर m एंड n आर नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं चलेगा, पॉजिटिव ही चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स के क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।